नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिड कैप मसाला। और इस शो में हम बात करेंगे मिड कैप स्टॉक्स की और साथ ही वहां रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जिससे समझेंगे आज के कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज। लेकिन बाजार पर नजर डालें तो इस वक्त ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली। बाजार में निफ्टी अगर ऊपरी स्तरों से देखें तो करीब 90 अंकों की कमजोरी निफ्टी में देखने को मिल रही है और आ चुका है लाल निशान में। दिन के निचले स्तरों के करीब निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है। शुरुआत काफी अच्छी हुई थी और आज 25,455 के पास का हाई भी लगा मार्केट में, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ी मुनाफा वसूली हावी है। आप हालांकि अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश बाजार कर रहा है, वहां से धीरे धीरे हल्की रिकवरी भी दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट काफी सपाट कारोबार इस वक्त देखने को मिल रहा है निफ्टी में। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 117 अंक ऊपर इस वक्त बैंक निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। निफ्टी के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा मजबूत इस वक्त दिखाई दे रहा है। एनएससी का में भी अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो मामला लगभग बराबरी का ही है। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने एक स्टॉक कमजोरी के तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स में भी अगर देखेंगे तो थोड़ी मजबूती है, करीब 117 अंक ऊपर मिड कैप इंडेक्स भी कारोबार कर रहा है, तो वहां पर भी मजबूती बनी हुई है। निजी बैंकों में हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी है, लेकिन निफ्टी में इस वक्त हम देख रहे हैं कि थोड़ी यहाँ पर वीकनेस दिखाई दे रही है और वीकनेस आ रही है एफएमसीजी स्टॉक्स से। चुनिंदा आईटी स्टॉक्स कमजोर नजर आ रहे हैं। फाइनेंस शेयरों से भी, स्पेशली हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से यहाँ पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात करते हैं मिड कैप स्टॉक्स की और 3 विंडो के जरिए आपके सामने रखेंगे कि मिड कैप शेयरों में एक्शन किस तरह का है। बलरामपुर चीनी है आज ऊपर और सुबह से हम आपको बता रहे थे कि शुगर स्टॉक्स आज एक्शन में रह सकते हैं। हैवी मोलासिस से रेक्टिफाइड स्पिरिट बनाने को कंपनी को इन तमाम कंपनियों को मंजूरी मिल चुकी है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद शेयर में तेजी। मैक्रोटेक भी आज फोकस में। ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट, काफी पॉजिटिव कमेंट्री। नोमुरा की खरीदारी की राय के साथ लक्ष्य 1600 रुपए का देख रहे हैं कंपनी पर, जिसके चलते मैक्रोटेक में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा आज अदानी ग्रुप के शेयरों में भी तेजी है। अदानी पावर की बात करें तो नए ऑर्डर से जोश। महाराष्ट्र सरकार से 6600 मेगावाट हाइब्रिड सोलर का ऑर्डर मिला। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, ये 3 स्टॉक्स हैं जो कि आज मिड कैप स्पेस में एक्शन में हैं। इनमें रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन चलिए शामिल करते हैं अपने साथ एक्सपर्ट को। हमारे साथ स्नेहा सेठ मौजूद हैं एंजल वन से। ओके, चलिए स्नेहा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं उस स्टॉक्स पर मिड कैप के जहां पर की एक्शन आज दिख रहा है खबरों के चलते भी। और बताने के लिए हमारे साथ गौरव मौजूद हैं। गौरव बताइए। जी हाँ, आज अगर हम मिड कैप की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जहाँ पे एक अच्छा एक्शन हमें देखने को मिल रहा है और उसमें सबसे पहले आता है बीएसई। अगर हम इस शेयर की बात करें तो कहीं पे 3000 का मार्क जो है वो हमने देखा कि आज के दिन में हमने इस स्टॉक ने क्रॉस किया है। इसके बाद अगर हम बात करें डिक्सन की तो वहाँ पर भी एक अच्छा मूव देखने को मिला, क्योंकि न्यूज़ फ्लो ये है कि कहीं पर डिक्सन ने MOU साइन किया है एसिस के साथ, जो कि नोटबुक के प्रोडक्ट्स बनाने वाला है। अगर मैक्रोटेक की बात करें तो वहाँ पर भी एक अच्छा अपटिक देखने को मिला। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जैसे यूनियन बैंक हो गया, बायोकॉन हो गया, इन कंपनीज में हमें एक अच्छा अपटिक जो है आज के दिन में देखने को मिला। बट इसी के साथ साथ कई ऐसे भी कंपनीज है जहाँ पे एक जो गिरावट है शेयर में वो हमें देखने को मिली। और उसमें सबसे पहले आता है LIC हाउसिंग, उसके बाद कल्याण ज्वेलर्स की अगर हम बात करें, पॉलिसी बाजार की बात करें तो वहाँ पे एक गिरावट देखने को मिली थी। इसी के बाद KPI टेक जो है और IDBI जो है वहाँ पे एक प्रेशर जो है वो अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जहाँ पे खबरों के चलते हुए कहीं पे एक ट्रैक्शन देखने को मिला था। और उसमें सबसे पहले आते हैं ऐसे FMCG वाले कंपनीज जैसे कि HUL हो गया, GCPL हो गया। और इसमें एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो जो है वो हमें देखने को मिला था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहीं पे बेसिक इंपोर्ट टैक्स जो होता है क्रूड पे और रिफाइंड एडिबल्स पे वो 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से एक मार्जिन कंप्रेशन हमें इन कंपनीज में देखने को मिल सकता है। और इसके चलते एक नेगेटिव रिएक्शन जो है वो हमें FMCG के कंपनीज में देखने को मिली थी। इसके अलावा देखते हैं नज़ारा टेक पे, क्योंकि कंपनी जो है 18 तारीख को बोर्ड मीटिंग रखने वाली है जिसमें वो फंड रेजिंग के बारे में कहीं पे अप्रूवल ले सकते हैं। और इसी के चलते नज़ारा टेक पे हमारा एक फोकस आज के दिन में बना रहेगा। और आखिर में बात करते हैं जाइडस लाइफ की, क्योंकि कंपनी को फिलहाल में ही एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिला है एक इंजेक्टेबल प्रोडक्ट जो है उसको सप्लाई करने के लिए, जो कि MRI में यूज़ होने वाले हैं। US में ये सप्लाई जो है वो जाने वाला है और इसके चलते इस कंपनी पे भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तो खबरों के दम पे और आज के दिन में बाकी रिपोर्ट्स के दम पे ये सब स्टॉक्स में एक अच्छा ट्रैक्शन जो है वो हमें आज के दिन में देखने को मिला है।
ठीक है, तो आज ये तमाम स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के चलते आज फोकस में रहेंगे। फिलहाल थोड़ा सपाट कारोबार हो रहा है, लेकिन नज़ारा टेक जैसे स्टॉक्स देखिए, 18 सितंबर को बोर्ड की बैठक होगी जिसको लेकर ये स्टॉक फोकस में रह सकता है। इसके अलावा जायडस लाइफ के को लेकर भी एक खबर है, और इसके अलावा आज एफएमसीजी स्टॉक्स भी फोकस में हैं। खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी में 20% की बढ़ोतरी कर दी गई है, जो कि एफएमसीजी स्पेस के लिए थोड़ा नेगेटिव है। आने वाले समय में इनके वॉल्यूम्स पर असर पड़ सकता है, मार्जिन पर असर आ सकता है इनके, जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि सभी एफएमसीजी कंपनियां आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रही हैं। एचयूएल देखिए 2.5% नीचे है आज, और आज बाजार पर एफएमसीजी स्टॉक्स दबाव बनाने का भी काम कर रहे हैं। इसमें इमामी, गोदरेज कंज्यूमर, ये कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि 2 से 4% की कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। लेकिन एक्शन वाले स्टॉक्स में अगर बात करें तो कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जहां पर कि सुबह से ही अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। डिक्सन टेक का शेयर देखिए रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, आज 5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, तो ये भी आज के सेशन में फोकस में। प्लेटफॉर्म शेयरों में आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। बीएसई जैसे स्टॉक्स देखिए, बीएसई, एमसीएक्स, सीडीएसएल जैसे स्टॉक्स, यहाँ पर करीब 8 से 9% की तेज़ी है। तो ये कुछ ऐसे मिड कैप के गेनर्स हैं जहाँ पर कि आज अच्छा एक्शन दिखाई दे रहा है। चलिए, अब एक्सपर्ट को शामिल करने का वक्त है। हमारे साथ एंजल वन से स्नेहा सेठ मौजूद हैं। स्नेहा जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या नज़रिया बन रहा है इस वक्त आपका बाजार पर? शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन अभी थोड़ी मुनाफा वसूली हावी है। आज के लिए क्या लेवल्स आप देख रही हैं? स्नेहा जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हेलो पूजा जी, आई एम ऑडिबल? जी जी, अब आ रही है आपकी आवाज़। अगर आप पूजा देखें तो रिसेंटली जो अपमूव है वो कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि ओवरऑल निफ्टी में स्ट्रेंथ तो जरूर है। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया है अराउंड 25,200 टू 50 जोन के आसपास। इनफैक्ट जो मेजर सपोर्ट रहेगा दैट विल बी अराउंड 25,000। सो 25,000 25,200 एक सपोर्ट जोन है। अपसाइड में थोड़ा सा हर्डल है अराउंड 24,400 500 जोन के आसपास। बट ओवरऑल जो बायसनेस है स्टिल पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही नेगेटिव दिख रहा है। थोड़ा सा ओवरबॉट हो रहा है, बट यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रेंथ भी है। बैंकिंग इंडेक्स जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था वो भी अब थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर रहा है, विच इज अ पॉजिटिव थिंग। तो मेरा मानना है अभी के लिए इंडेक्स पे बहुत अग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना है, बट किसी के लॉन्ग्स है तो हायर लेवल्स पे थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स बुक करें। फ्रेश ट्रेड्स के लिए अभी के लिए अभी के लिए एटलीस्ट आप फ्रेश ट्रेड इंडेक्स में नहीं लें। इंडिविजुअल काउंटर्स में अगर आप देखें तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छे हैं, वहां पे फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल काउंटर्स पर फोकस करिए। निफ्टी में फिलहाल कोई ट्रेड लेने की सलाह नहीं है। शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन इसके बाद थोड़ा रेंज बाउंड सेशन हो सकता है। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, निफ्टी में निचले स्तरों से हल्की हल्की रिकवरी आना शुरू भी हो रही है, और लेवल्स अभी आपको स्नेहा जी बता भी रही थी। स्नेहा, इसके अलावा ट्रेडिंग के मौके कहाँ पर देखने चाहिए? तो इंडिविजुअल काउंटर्स में अगर आप देखें तो बायोकॉन ये काउंटर काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है एक अच्छे मूव के बाद। बट मुझे लगता है कि जो अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है अराउंड 390 495 के आसपास ये काउंटर सरपास कर सकता है। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे किसी को लॉन्ग लेना है तो आप फ्रेश लॉन्ग ले सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 380, और जो अपसाइड पोटेंशियल टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 407। इसके अलावा जो दूसरा काउंटर अच्छा लग रहा है दैट वुड बी सीडीएसएल। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे भी चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। ओवरऑल एक सपोर्ट के आसपास काउंटर आया है, जो 20 डेमा का सपोर्ट है ऑन द डेली चार्ट, वहां से रिकवरी दिख रही है। आज नियरली 3% ऊपर है ये काउंटर। मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है और शॉर्ट कवरिंग मूव कंटिन्यू हो सकती है एटलीस्ट टुवर्ड्स 1470 1480 जोन। सो फॉर द टारगेट ऑफ 1480 यहाँ पे लॉन्ग करना है। स्टॉप लॉस आपको 1380 का लगाना है। स्टॉप लॉस 1380 का लगाइए। सीडीएसएल में 1480 के टारगेट के लिए अभी भी खरीदारी के मौके बन रहे हैं, और बायोकॉन में भी तेजी करने की सलाह आपके सामने। यहाँ पर भी अच्छी तेजी है, और बायोकॉन के अगर लेवल्स देखें तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं बायोकॉन में। टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर।
लेकिन अब स्नेहा जी, आप जैसे प्लेटफॉर्म शेयरों की बात भी कर रही थी, उसमें सीडीएसएल आपको अच्छा लग रहा है। अन्य स्टॉक्स अगर देखें, बीएसई, एमसीएक्स, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी है। एमसीएक्स में भी कुछ मिनटों में अच्छी बाइंग आई 3% ऊपर, और बीएसई लिमिटेड देखिए आज 10% ऊपर कारोबार कर रहा है। इन दोनों स्टॉक्स पर क्या व्यू बन रहा है आपका? बीएसई ओवरऑल आज नियरली 10% एंड अबव चल चुका है। ओवरऑल व्यू तो पॉजिटिव ही है। जो रेजिस्टेंस है वो भी सरपास कर देगा मोस्टली, जो रिसेंटली जो हाई गया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल। जो अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है दैट इज इमीडिएटली अराउंड 3260 के आसपास है, तो वो भी सरपास होने के काफी ज्यादा चांसेस है बीएसई में। एमसीएक्स काफी अच्छा लगा, अगर किसी को फ्रेश ट्रेड लेना है तो आई वुड सजेस्ट कि एमसीएक्स में अभी भी अपॉर्चुनिटी है। हाँ जी, से संपर्क यहाँ पर थोड़ा कनेक्शन में दिक्कत हो रही है, लेकिन बीएससी और एमसीएक्स के चार्ट्स भी अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मौजूदा स्तर पर फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं है। बीएससी अब देखिए 11% ऊपर दिन के ऊपरी स्तर पर, और एमसीएक्स में भी शानदार बाइंग इस वक्त नज़र आ रही है। लेकिन चलिए अब फोकस करते हैं थोड़ा प्राइमरी मार्केट पर, और इसमें आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस की दमदार लिस्टिंग हुई है आज मार्केट में, और लिस्टिंग के बाद आगे की राह कैसी रह सकती है, पूरा रिसर्च लेकर अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक बताइए, काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स, 135% के प्रीमियम पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस की आज लिस्टिंग हुई है। अब यहाँ से किस तरह की चाल रह सकती है इस बम्पर लिस्टिंग के बाद? बिल्कुल, जिस तरह की उम्मीद थी बजाज हाउसिंग की लिस्टिंग को लेकर, उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन किया है बजाज हाउसिंग ने, और 114% ऊपर बीएसई पर ये शेयर लिस्ट हुआ। 70 रुपये का इशू प्राइस था, और जो लिस्टिंग का जो भाव जो हमने देखा वो था 151 रुपये का। और उससे बेहतर चीज़ ये है कि कंपनी अभी इस भाव के ऊपर ही ट्रेड कर रही है, यानी कि प्रॉफिट चेकिंग कोई भी नहीं आ रही है बजाज हाउसिंग के शेयर में। अगर हम आईपीओ की बात करें, करीब करीब 64 गुना के आसपास का सब्सक्रिप्शन आया था। 6,500 करोड़ रुपए के इशू के लिए करीब करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की बोली आई थी, तो बॉयंसी बड़ी गजब की थी, और इसको निवेशकों ने हाथों हाथ लिया था बजाज हाउसिंग के। उसकी वजह यह है कि कंपनी का जो कारोबार है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। आप देखिए कि जो इसका जून 2024 तक लोन टू वैल्यू रेशियो है, यानी कि जिस वैल्यू की प्रॉपर्टी होती है उसके अगेंस्ट जो लोन मिलता है वो है करीब 70% के आसपास का। इसके अलावा औसत जो लोन टिकट साइज है वो है 46 लाख रुपए का। FY20 से लेकर FY24 के बीच में जो AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसमें करीब करीब हमने 30% के आसपास की ग्रोथ देखी है, और ये बढ़ के हो गया है 91,000 करोड़ रुपए के ऊपर, 91,370 करोड़ टू बी प्रिसाइज। हालांकि कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो 85% जो AUM है ये 5 से 6 स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसमें कि महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, गुजरात है और दिल्ली है। यहां से 85% का कारोबार आता है। लेकिन अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें बजाज हाउसिंग की, तो निश्चित तौर पर AUM ग्रोथ में हमने 30% प्लस CAGR ग्रोथ हमने ओवर द ईयर देखी है। और इसके अलावा अगर हम NPA की बात करें, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें, तो 1% से भी कम है, यानी कि लोन पर रिस्क इनके कम है, और इसको लेकर ही जो बड़े निवेशक भी हैं वो भी काफी ज्यादा अपबीट थे। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो आपको बाकी जो सेक्टरी कंपनियां हैं उससे वैल्यूएशन इसका ज्यादा दिखेगा, और उसकी वजह यही है कि कारोबार सॉलिड है, पेरेंटेज काफी मजबूत है, NPAs बहुत कम है। जून 2024 के बुक वैल्यू के आधार पर अगर आप देखेंगे तो बजाज हाउसिंग 3.2x, LIC हाउसिंग 1.2x, PNB हाउसिंग 1.7x और कैनफिन होम्स 2.7x पर ये इनके वैल्यूएशन है। तो थोड़ी वैल्यू वाइज आपको ज्यादा महंगा हो सकता दिखे बजाज हाउसिंग, लेकिन कारोबार के लिहाज से निश्चित तौर पर बहुत मजबूत कंपनी, और जिस तरह की उम्मीद थी कि क्या लिस्टिंग पर यह शेयर डबल होगा, ना सिर्फ डबल हुआ बल्कि उसके बाद भी मजबूती के साथ यह कारोबार कर रहा है। ठीक है, तो अच्छी मजबूती के साथ बजाज हाउसिंग का स्टॉक, बजाज हाउसिंग की लिस्टिंग हुई है आज, और इसकी पूरे एनालिसिस अभी अभिषेक आपको करके बता भी रहे थे। वैल्यूएशन के लिहाज से फिलहाल अन्य हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के सामने थोड़ा महंगा नजर आ रहा है, लेकिन आज जिनको अलॉटमेंट हुआ होगा उनको तो आज काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल ही रहा होगा इस स्टॉक में। ठीक है, तो यह है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग को लेकर आपके सामने पूरी रिसर्च हमने रखी है इस वक्त। स्नेहा, आप
आपसे एक बार एफएमसीजी शेयरों पर भी राय लेंगे, क्योंकि आज के बाजार में हम देख रहे हैं कि वहां पर वीकनेस ज़्यादा है। कुछ खबरों के चलते आज ये टूट रहे हैं ये सभी स्टॉक्स। इसमें लार्ज कैप स्टॉक्स में तो कमजोरी है ही। इमामी, गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको जैसे स्टॉक्स में भी आज वीकनेस देखने को मिल रही है। क्या व्यू बन रहा है आपका एफएमसीजी शेयरों पर? ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने जो रिसेंटली काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखी है ऑलरेडी। अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बट आई थिंक यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है, बट यहाँ से थोड़ा और प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज बाकी सेक्टर्स में अभी देखिए तो जो बैंकिंग इंडेक्स नहीं चल रहा था वहां पे थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो थोड़ी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से थोड़ा और प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले एज लाइक एफएमजीसी स्पेस में। बट यस, ऐसा नहीं करके कि कोई मेजर सेलिंग है, बट इट इज अ प्रोसेस वेरिन एक अच्छे मूव के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। बिल्कुल। तो ये है सलाह एफएमसीजी स्टॉक्स पर। इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि डिक्सन टेक में भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। शेयर अपने ऑल टाइम हाई के पास कारोबार कर रहा है, 13,770 के पास, और काफी बेहतरीन मोमेंटम इस स्टॉक में पिछले एक साल में देखने को मिला। 747 अंक ऊपर आज भी ये स्टॉक कारोबार कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स के पास। डिक्सन टेक में स्नेहा शानदार तेजी देखने को मिल रही है। ये स्टॉक एंट्री लेने के मौके भी काफ़ी कम दिए हैं इसमें। अभी क्या सलाह होगी आपकी जिनका निवेश पुराने समय से हो, काफ़ी समय से होल्ड करें स्टॉक्स को, क्या करें? और तेज़ी के लिए और रुकना चाहिए या थोड़ा थोड़ा मुनाफा बुक करना चाहिए? और स्टॉक में एंट्री लेवल आप क्या दिख रही हैं? तो पूजा अगर आप देखें तो स्टॉक ने रिसेंटली इट्स बीन लाइक मोर देन 6-7 मंथ्स की स्टॉक कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में है। थोड़ा बिट डिप आता है तो 20 डेमा के आसपास काउंटर सपोर्ट दे रहा है और फिर से रिबाउंड कर रहा है। आज नियरली मोर देन 6% काउंटर तेजी कर चुका है और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकता है, पॉसिबिलिटी करके कि हम 14,000 प्लस लेवल्स भी देखें। तो ओवरऑल किसी के अगर लॉन्ग्स है तो आई थिंक होल्ड किया जा सकता है। किसी को फ्रेश एंट्री करना है फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव, तो आई बिलीव कि कोई भी डिप आता है अराउंड 12,800 12,500 जोन के आसपास, तब वो फिर से एंट्री करने के लिए सोच सकते हैं। बट अगर किसी के ऑलरेडी लॉन्ग्स है तो आई थिंक थोड़ा और होल्ड करें, पॉसिबिलिटी कि आप बेटर प्रॉफिट्स में निकलेंगे। ठीक है, तो ये है सलाह डिक्सन टेक पर आपके लिए। 6% ऊपर ये स्टॉक आज कारोबार कर रहा है और अभी भी और चांसेस हैं कि स्टॉक और आगे यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। थर्मेक्स, आज इस स्टॉक में भी तेज़ी है। नए ऑर्डर से आज थर्मेक्स ऊपर है। सब्सिडरी को करीब 516 करोड़ का ऑर्डर मिला है, कंपनी की सब्सिडरी को ये ऑर्डर मिला है और स्टॉक में इस वजह से आज हम मोमेंटम देख रहे हैं। 6% की बढ़त है आज इस स्टॉक में। थर्मेक्स पर स्नेहा जी, क्या व्यू बन रहा है आपका? नेक्स्ट टारगेट्स क्या देख रही हैं आप? पूजा अगर आप देखें तो स्टॉक ने रिसेंटली थोड़ा एक बार प्रॉफिट टेकिंग दिखाया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन के बाद लास्ट 2 हफ्तों से वापस से इसमें एक मोमेंटम आ गया है। मेरा मानना है कि ये जो मूव है वो कंटिन्यू हो सकता है एटलीस्ट टुवर्ड्स 5,200। अगर ये 5,200 के ऊपर जाता है तो मोमेंटम और भी स्ट्रांग हो जाएगा और पॉसिबिलिटी कि हम 5,700 प्लस लेवल्स भी देखें। तो ओवरऑल किसी के लॉन्ग्स है या फ्रेश इनिशिएट करना भी चाहते हैं तो जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया उसके ऊपर अगर जाता है काउंटर तो आप ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर किसी के ऑलरेडी लॉन्ग्स है तो पहला टारगेट अराउंड 5,200 का रहेगा। वंस वो सरपास होता है तो 5,700 तक के टारगेट्स रहेंगे इस काउंटर में। ठीक है, तो ये है सलाह थर्मेक्स पर। 5.5% की मजबूती है स्टॉक में। वापस से रुक करते हैं प्राइमरी मार्केट का। थोड़ी देर पहले हमने बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात की, अब एक और आईपीओ, बड़ा आईपीओ जिसका कि इंतजार है सबको, और वो है स्विगी का। स्विगी आईपीओ के लिए इसी हफ्ते सेबी में अर्जी दे सकती है। इससे जोमेटो के शेयर पर क्या असर पड़ेगा, स्विगी और जोमेटो में किसमें कितना दम है, इसकी पूरी जानकारी बता रहे हैं शरद दुबे। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट करे कि इस हफ्ते जो है स्विगी का जो है आईपीओ का अप्रूवल आ सकता है और यहाँ पे याद रखिए सॉफ्ट बैंक
द्वारा जो बैक्ड स्विगी है और यहाँ पे आईपीओ फाइलिंग कर सकती है कंपनी। अब आईपीओ फाइलिंग है, एक्सपेक्टेड साइज़ $1 बिलियन तक का हो सकता है, उससे ज़्यादा भी, यानी कि 8,400 करोड़ का आंकड़ा। इसके अलावा बात करें तो सेबी की अप्रूवल स्विगी की आईपीओ के लिए अभी भी अवेटेड है, और जो डिटेल्स रहेगी ऑफरिंग्स, जैसे कि साइज़ कितना है, टाइमिंग कितना है, उसकी जो है डिटेल्स जो है अभी डिस्कशंस में है, स्टेज में है, पर पूरी तरह आई नहीं है। बाजार का एक्सपेक्टेशन है स्ट्रीट का कि ये लगभग 15 से 18 बिलियन डॉलर तक का जो है इसका मार्केट कैप हो सकता है। कुछ की शेयर होल्डर्स भी हैं जिसका मैं नाम लेना चाहता हूं, जैसे कि प्रोसेस, सॉफ्टबैंक, एलिवेशन कैपिटल, टेंसेंट और जीआईसी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की सॉवरेन अथॉरिटी है जो इन्वेस्ट करती हैं। अगर बात करें तो स्विगी और जोमेटो, इसका क्या रिलेशन है? इसका ही रिलेशन है। जोमेटो में देखा हमने अच्छी री रेटिंग देखने मिली, उसके कारण स्विगी का भी अनलिस्टेड मार्केट में जो है अच्छे वैल्यूएशन जो है मार्कअप्स देखने मिल रहे थे। वित्त साल 2024 का रेवेन्यू की बात करें तो स्विगी का जो है ऑलमोस्ट आर पार ही है, और लगभग 12,000 करोड़ का दोनों का है। हालांकि पैट ये बड़ा चीज़ है, एंड यहाँ पे ऑफकोर्स जोमेटो जो है पॉजिटिव हो गया प्रॉफिट में 351 करोड़ का। वही स्विगी की बात करें तो अभी भी लॉस पे चल रही है कंपनी। एवरेज ऑर्डर वैल्यू सेम है दोनों के लिए, जो कि है 428 रुपये प्रति ऑर्डर। अब अगर बात करेंगे तो थोड़ी ऑपरेशनल आंकड़े भी ले लेते कि कौन कब किसका पलड़ा कितना भारी लग रहा है। एंड ऑफकोर्स हम देखें स्विगी और जोमेटो में तो मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स लीजिए, रेस्टोरेंट पार्टनर्स लीजिए, या कितने शहर में प्रेजेंट है, सारे ऑपरेशनल पैरामीटर्स में जोमेटो की जो है थोड़ी पकड़ ज़्यादा है स्विगी से अगर हम कंपेयर करें तो। और अगर मार्केट शेयर, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है देखने के लिए इन दोनों कंपनीज़ को, जब हम जो है आपके एक साथ से कह सकते हैं डिफ्रेंशिएट करें, तो जोमेटो का पलड़ा यहाँ पे भी भारी है। लगभग 54% मार्केट शेयर जोमेटो का है। वही स्विगी की बात करें तो 46% का आ रहा है। अब थोड़ा वैल्यूएशंस की भी बात कर लेते हैं तो करंट वैल्यूएशन जोमेटो की अगर हम बात करें डॉलर में कन्वर्ट करके तो $29 बिलियन का आ रहा है, और जो एक्सपेक्टेशन है स्विगी की वो लगभग हम कह सकते हैं 15 से लेकर 18 बिलियन डॉलर्स का जो है ओवरऑल आईपीओ का वैल्यू आ सकता है। इसके अलावा जो है इन दोनों कंपनीज़ के क्विक सर्विस आर्म्स भी हैं। जोमेटो का अगर बात करें तो इनका ब्लिंकिट है, और स्विगी का जो है वो है इंस्टामार्ट। इनके बीच अगर वित्त साल 2024 में कंपेयर करें तो यहाँ पे देखेंगे ओवरऑल स्विगी के इंस्टामार्ट 2300 करोड़ ऑलमोस्ट 1100 करोड़ का है, और जोमेटो का जो ब्लिंकिट है वो 2300 करोड़ का, ऑलमोस्ट डबल द साइज़ जो रेवेन्यू का है। और जो सिटीज़ प्रेजेंस है ये तो अभी दोनों इक्वल चल रही है, और जो डार्क स्टोर्स होते हैं वो भी इक्वल चल रहे हैं। तो ऑफकोर्स जो है बहुत इनिशिएटिंग पीरियड है ई कॉमर्स का, बट ऑफकोर्स बाजार जो है उसको वैल्यू दे रहे हैं। बट पूरी बाजार की जो फोकस है बड़े बड़े आईपीओज़ में है। आज हमने देखा बजाज हाउसिंग का भी आईपीओ लिस्टिंग हुआ, और अब जो है स्विगी का भी बड़ा आईपीओ आ रहा है। तो ये बड़ा चीज़ है जिस पे हम फोकस करने वाले हैं। और ऑफ कोर्स हुंडई का भी बड़ा आईपीओ आ सकता है, और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी। ओके तो ये कुछ बड़े प्राइमरी मार्केट से जुड़े बड़े अपडेट आपके लिए स्विगी और जोमेटो के बीच का हमने आपको कंपैरिजन बताया। लेकिन उसके अलावा प्राइमरी मार्केट में आगे भी एक्शन बना रहेगा, कुछ और भी बड़े आईपीओज आ सकते हैं आने वाले समय में, वो भी हमने आपको बताया, तो इन सब पर नज़र रहेगी। अब आइए रुक करते हैं मिड कैप के महारथी का। हमारे साथ गौरांग मौजूद हैं जियोजी फाइनेंशियल से। गौरांग जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। समय की थोड़ी कमी है सर, क्विकली अपने कॉल्स बताइए। धन्यवाद आपका पूजा, सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। सीमेंट क्षेत्र की मझौली कंपनी है दालमिया भारत सीमेंट लिमिटेड, दालमिया भारत लिमिटेड। यहाँ पर खरीदारी की राय है। पिछले कुछ समय से एक दायरेबंद कारोबार है, नतीजों में थोड़ा बहुत मायूसीपन देखा था और अनुमान से नीचे की तरफ आए थे, लेकिन कंपनी ने अनिवार्य कदम उठाए हैं इस सब परिस्थिति को दूर करने के लिए। लंबी अवधि के लिए 2200 के लक्ष्यांक है, इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। ये लंबी अवधि के लिए हम राय दे रहे हैं बुनियादी तर्क के आधार पर। ठीक है, थैंक यू गौरांग जी आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए, ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो दालमिया भारत 2200 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन। आप दोनों ही एक्सपर्ट का, स्नेहा जी, गौरांग जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए।